हेलो एवरीवन, वी आर वाचिंग वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज जो हमें रेलवे के आज जो हम जो है रेलवे की साइंस स्पेशल क्लास है। इस क्लास में हम जो ये सीरीज है हमारी सुपर सीरीज है, ठीक है। इसमें हम बायोलॉजी की क्लास 1 कर रहे हैं। क्लास 1 इसमें हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत कौन सा अध्ययन किया जाता है। इसमें क्लास में वही प्रश्न मिलेंगे जो कि पेपरों में मिले, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति के समाजस्व के अध्ययन के बारे में गहरा संबंध मिलता है। इसका सही आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव जाति और समाजस्व के अध्ययन के बारे में गहरा संबंध मिलता है। पहला क्वेश्चन है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के आधार को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे जो है भ्रूण विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, वो विज्ञान की कौन सी शाखा है? वह फाइटोपैथोलॉजी। कौन सी है? फाइटोपैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर सभी पेड़ पौधे जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जो जीवित चीजें होती हैं उन पर जो मृदा के प्रभाव है उसके बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर, सही आंसर है एडोफोलॉजी। क्या है? एडोफोलॉजी ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसमें जीवित पौधों के बारे में अध्ययन। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान व चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से ऐसी कौन सी समूह है उसे एंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी में जो रोगों की विशिष्ट वो होती हैं पुरुष है, मानव जीव विज्ञान की चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जिसमें पुरुषों के विशिष्ट रोगों के बारे में अध्ययन किया जाता है? एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया था? जो जंतु विज्ञान में जो है जानवरों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जानवर यानी एनिमल्स। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी के पारे, जीवन या पृथ्वी के परे जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, इसके जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर और वन मानुष के व्यवहार का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वो है प्राइमेटोलॉजी। किसके अंदर किया जाता है ये सब चीज का अध्ययन? प्राइमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन के बारे में
ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें यकृत यानी कि लिवर के बारे में सारी जानकारी मिलती है, उसे हेप्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी कहते हैं। लिवर कुछ हमारा लिवर की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। लेबर के केस में अगर यहाँ से ऐसे कट जाए ये वाला इसका, तो ये तब भी दोबारा बन जाता है। अगर इसका जो है लिवर जो है 70% लिवर और 70 से 75% लिवर रह जाता है, तो भी लिवर जो है रिग्रोथ कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की किस शाखा में को कहा जाता है? नहीं, ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है? वर्गीकरण वर्गीकरण विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? किसका? मकड़ियों का अध्ययन कौन सा है? उसे आर्कनोलॉजी कहते हैं। मकड़ी का अध्ययन किसमें किया जाता है? आर्कनोलॉजी में किया जाता है। सोरोलॉजी का अध्ययन है। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सोरोलॉजी में जो है छिपकली यानी लिजर्ड का अध्ययन किया जाता है। लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजों का अध्ययन क्या है? एथनोग्राफी कहा जाता है। एथनोग्राफी में क्या अध्ययन किया जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन से संबंधित है। हेमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हेमेटोलॉजी जो है रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मार्फोलॉजी में जीवन की आकृति, उसकी संरचना एवं विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है मार्फोलॉजी में। ठीक है, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है? यानी कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है? मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, इसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों से संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उसको जीवाश्म विज्ञान है, पैलियोटोलॉजी। जो पुरानी चीजें कहीं जैसे हड़प्पा सभ्यता में कुछ अवशेष मिले, उनकी ये पता करना कि कितना पुराना है, तो इसी विज्ञान की जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। पैलेंटोलॉजी के अंतर्गत संबंधित है। पैलेंटोलॉजी किससे संबंधित है? जीवाश्म विज्ञान से। किससे संबंधित है? जीवाश्म विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन था कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में जानवरों का अध्ययन है और पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ी है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ी? ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर के उपचार से जुड़ी है। किसके? कैंसर के उपचार से जुड़ी है। कैंसर के बारे में जितनी भी स्टडी करनी है वो सब ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी ऑर्नियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ऑर्नियोलॉजी में जो है सपनों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? सपनों का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है।
टैक्सोलॉजी किसका अध्ययन है? टैक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया है? टैक्सोलॉजी में किसका अध्ययन किया? जहर। किसका अध्ययन करते हैं? जहर का। कहते हैं जहर है ये तो भाई। सेरिकल्चर किसका किससे संबंधित है? विज्ञान की सेरिकल्चर शाखा किससे संबंधित है? तो ये जो है सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन है। जो रेशम पैदा करने वाले कीड़े होते हैं उनका जो पालन किया जाता है वो सेरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? टैक्सोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वो है जैव विविधता से। यानी जैव विविधता, जीवन की जो विविधता है, भिन्नताएं का अध्ययन जो किया जाता है वो टैक्सोनॉमी में किया जाता है। कवक विज्ञान, यानी कवक विज्ञान का क्या है? यानी कवक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक विज्ञान में हम जो है उर्वरता यानी कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक यानी कि एक प्रकार के जैसे मशरूम हो गए और कुछ फंगस वगैरह आते हैं, कवक होते हैं, उनको अध्ययन इसमें कवक विज्ञान में किया जाता है। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित, यानी माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? वह कवक के अध्ययन से। इसका है कवक के अध्ययन से माइकोलॉजी संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनिक की स्थापनाओं के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना बायोजेनेटिक्स कहलाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के जो ऊतक है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान कहलाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो ऐसा विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है? उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान की बायोलॉजी की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें कि कीटों का अध्ययन, कीट मकोड़े होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है? वह एंटोमोलॉजी क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध, इसके साथ पर्यावरण एनवायरमेंटल के संबंध अवलोकन को क्या कहते हैं? अध्ययन को ये कहता गया है, संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या है? अध्ययन को क्या कहते हैं? जानवर का जो पर्यावरण के साथ में जो अध्ययन होता है क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा ऊंट का प्रयोग करके सही प्रकार चयन कीजिए। तो बच्चों, पक्षी का जो अध्ययन किया जाता है इसके अंदर पक्षी को मिलाएंगे 3 से। ऑर्निथोलॉजी 3, वंशागति का अध्ययन जो किया जाता है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है वो जेनेटिक्स यानी कि 4, बी का 4 हो गया, ए का 3 इसमें है। देखो पहले से ही आंसर हो गया इसका, ए का 3 सिर्फ एक ही में है। इसका बाद बी का 4 हो गया। और पर्यावरण का अध्ययन पैलियो बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन इकोलॉजी के अंदर। इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। पक्षी का अध्ययन किससे किया जाता है? इससे
एंथोलॉजी वंशगति का अध्ययन, जेनेटिक्स पर्यावरण का अध्ययन, इकोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन, पैलियोबायोग्राफी का अध्ययन। इसका आंसर सही रहेगा डी, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन है? जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन है, उसे हम जननांकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? जो विभिन्न संस्कृतियां होते हैं उनके वैज्ञानिक विवरण और उनकी तुलना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसे इथोलॉजी कहा जाता है, इथनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इथनोलॉजी कहते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान में बेसिकली जानवरों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वे जीवित हो या मृत। ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या कहा जाता है? कोई जैविक जगत में होने वाली कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या कहा जाता है? मशीनी जगत में कहते हैं बायोनिक्स। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। मशीन और बायोलॉजी का मिक्स जो ज्ञान होता है वो बायोनिक्स कहलाता है। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत करते हैं, तो पोलियो है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्मों का, शैवालों का, तो इनमें से ये भी नहीं है, लेकिन इसका सही है इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं, यानी ऐसा कौन सा है जो सम्मिलित? एपिग्राफी शहद की मक्खी है, ये सही है बच्चों। और सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े से संबंधित है, ये भी सही है। और हॉर्टिकल्चर जो है फूल से संबंधित है, ये भी सही है। तो सम्मिलित नहीं है, यानी कि सी वाला हमारा हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एपीकल्चर यानी मधुमक्खी से संबंधित, पिसीकल्चर तो ये लाख का कीड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट है मेटोलॉजी, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन? मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर मेट्रोलॉजी ना होकर के जीरेंटोलॉजी पर क्या रहेगा? यहाँ पर जीरेंटोलॉजी क्या है? जीरेंटोलॉजी, इसको सही कर ले। जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? जीरेंटोलॉजी में वृद्धि, वृद्धि यानी कि किसी चीज की वृद्धि के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसके है? लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के समायोजन से है, यानी लेक्सिकोग्राफी के अंतर्गत ही जो डिक्शनरी बनाई जाती है या डिक्शनरी का अध्ययन किया जाता है, लेक्सिकोग्राफी में किया जाता है। सब्जी के किस काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी सब्जियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ओलेरिकल्चर। क्या है? ओलेरिकल्चर, विज्ञान की ओलेरिकल्चर शाखा के अंतर्गत जो है सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। रेशम कीट पालन,
यानी कि रेशम का जो पालन किया जाता है इसके अंतर्गत किया जाता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया नहीं, मधुमक्खी के बारे में पढ़ना हो, जो भी जानकारी है विज्ञान की, किस शाखा के अंतर्गत आता है? वो है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर में मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये ध्यान रखना है, नहीं दे रखा है। ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं? तो ये है फूलों की कल्ची खेती, फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है। फलों की खेती, एग्रोनोमी बिल्कुल सही है। सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, तो ये इसको देखिए, फलों की खेती, पोमोलॉजी, ये भी सही है। ये सब सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से एक उत्पादित किया जाता है। विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? विटीकल्चर अंगूर की खेती, यानी अंगूर की खेती के बारे में विटीकल्चर में पढ़ा जाता है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों का जो संवर्धन है वो किसके अंतर्गत आता है? कीट संवर्धन में तो यह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकल्चर में प्रयुक्त वर्ग है। वर्गीकल्चर में प्रयुक्त वर्ग है अर्थवर्ग। अर्थवर्ग यानी केंचुआ। क्या है? केंचुआ को बच्चों जो है किसान का मित्र कहा जाता है। किसान मित्र कहते हैं, किसान मित्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? हमें सही सुमेलित बतानी है कौन सी। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन आदि पढ़ाता है, सही है। और फिलोलॉजी फिलोलॉजी डाक टिकट का अध्ययन गलत है। एंटोमोलॉजी मानव शरीर की संरचना गलत है। आइकोनोलॉजी पतंगे का अध्ययन गलत है। ऑप्शन हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? वह आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है वृद्ध होने की प्रक्रिया के अंतर्गत जीर्ण यानी कि वृद्ध, क्षीण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। फिलाटेलिस्ट क्या है? फिलाटेलिस्ट क्या है? फिलाटेलिस्ट क्या है? तो फिलाटेलिस्ट के अंतर्गत जो डाक टिकट का जमा करना, यानी डाक टिकट को जमा करना केवल है फिलाटेलिक्स कहलाता है। निम्न में से फीमेल को छाटी, यानी जो इनमें से सबसे अलग है इसको हमें अलग करना है। इसमें फिजियोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और पैथोलॉजी, साइकोलॉजी। इसमें जो है ये जो है विज्ञान की शाखा नहीं है। साइकोलॉजी जो मस्तिष्क के बारे में जानकारी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये सबसे अलग है। नेक्स्ट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु और पौधों का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो है जीव विज्ञान। यह जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं? इसमें हम पौधे और जंतुओं का
भारतीय परिस्थितिकी का जनक किया जाता है। जो भारतीय परिस्थितिकी का जनक क्या होता है? तो इसको सही कर लेंगे। इसको सही कर लेंगे। क्या हो जाएगा? भारतीय बनेंगे, ये भारतीय है। क्या है? भारतीय। भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा, परिस्थिति का जनक कहा था रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। परिस्थिति का जनक रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया? अस्थि यानी कि हड्डी, या हड्डी, हड्डी का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? ऑस्टियोलॉजी। इसकी ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजिस्ट होते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ। तो हड्डी के बारे में जानकारी, हड्डी का जो डॉक्टर होता है उसे ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत ऑस्टियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, हिस्टोरिया प्लेटेरम, हिस्टोरिया प्लेटेरम पुस्तक के लेखक, हिस्टोरिया प्लेटेरम पुस्तक के पढ़ना लेखक पढ़ना किन्होंने लिखे? थियोफ्रैक्टस। किसने लिखी है? थियोफ्रैक्टस ने लिखी है। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी यानी पेडोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? पेडोलॉजी का अध्ययन है वो भूमि से, भूमि यानी मिट्टी के बारे में पेडोलॉजी में तीनों बढ़ते हैं। ये मिट्टी का अध्ययन भूमि के अध्ययन से संबंधित है। टीकाकरण के जनक किसे कहा जाता है? किसे टीके का जनक कहा जाता है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टीके का अध्ययन किया था। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनिक को। किसको कहा जाता है? ल्यूवेनिक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा? लिनियस ने जीवधारी को 2 भागों में बांटा। विटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया था? विटेकर ने जीवधारियों को 5 भागों में, कितने? 5 भागों में वर्गीकृत किया था। कैरोलस लिनियस ने जीव विज्ञान की द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने। कौन सी पद्धति दी? जीवों की द्विनाम पद्धति। वो कब प्रचलित किया था? प्रचलित किया था 1753 ईस्वी में प्रचलित किया था। जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु। किसे कहा जाता है? अरस्तु। पराग कणों पेलन ग्रेन्स, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन किया जाता है पेलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी क्या कहलाता है? सर्प यानी सांप, स्नेक्स का जो अध्ययन होता है क्या कहते हैं? स्पेर्टोलॉजी। क्या कहते हैं? स्पेर्टोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक
भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है। ये जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इस वीडियो में 73 क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। हमारा जो चैनल नया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।